नमस्कार मित्रों, मैं प्रमोद खंडूड़ी फिर आज आपके साथ एक नई जगह से और एक नई सोच के साथ। मेरे साथ है छोटे भाई अम्बेश पंत और हमारी प्यारी सिमरन। हम लगातार पहाड़ों में विकास की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दलों से विकास की बात पूछते हैं, लेकिन कुछ लोग जो स्वयं आगे आकर विकास के काम कर रहे हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए मैं पंजी से कहूँगा, पंजी आज हम जिस रिसोर्ट में बैठे हैं, पहले इसका नाम बताएंगे आप और इसका जो खूबसूरती की बात आप स्वयं करेंगे कि किस प्रकार का ये व्यवस्था है यहाँ पे। धन्यवाद खंडूड़ी जी। हम अभी पौड़ी से लगभग 11 किलोमीटर दूर जो आनंद हिमालय रिजॉर्ट है घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप में, हम वहाँ पे हैं। और इसका नाम आनंद हिमालय रिजॉर्ट इससे रखा गया है कि यहाँ से हिमालय की जो बृहद श्रृंखला यानी ब्रॉड रेंज यहाँ से दिखाई देती है। हिमालय का यहाँ से चौखंबा बिल्कुल बेहतरीन दृश्य चौखंबा का यहाँ से दिखाई देता है और बड़ी रेंज दिखाई देती है। और ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये पौड़ी ही एक ऐसी जगह है और पौड़ी के आसपास की जगह ऐसी है जहाँ से हिमालय का सबसे अधिकतम जो भाग है वो दिखाई देता है। आपने बात करी पलायन को रोकने की, स्वरोजगार की, तो ये स्वरोजगार के क्षेत्र में इनके द्वारा किया गया एक सराहनीय प्रयास है। यहाँ पे जिस तरह से युवा पढ़ाई के लिए भी बाहर निकल जाते हैं और अपना रोजगार के लिए भी तलाश में बाहर निकल जाते हैं, वहीं इसका जो जीता जाता उदाहरण ये आनंद हिमालय रिजॉर्ट है। इन्होंने रिवर्स माइग्रेशन का एक बहुत जीता जाता उदाहरण यहाँ पे पेश किया है। अभी आपने फिर देखा, हमने पीछे बैक साइड में दो परिवार जो यहाँ पे बसे हैं, बहुत अच्छी कोठियाँ उन्होंने यहाँ पे बनाई हैं। तो क्या कहना, आपने उनसे बात की, क्या उनका विचार था, क्या बोला उन्होंने? देखिए, 2019 से ही कोरोना का जो लगातार 3 लहर आ चुकी हैं, अभी ओमिक्रॉन की लहर बड़ी तेजी से बढ़ रही है। तो कोरोना संक्रमण के बाद जो बड़े शहरों में जिंदगी बड़ी दूभर हो चुकी है और लोगों को ये समझ आ चुका है, जो यहाँ से छोड़ करके अपने गाँव को चले गए थे, इन शांत वातावरण को छोड़कर चले गए थे, अब उनको समझ आ चुकी है कि इसकी महत्ता क्या है। और इसका जीता जाता उदाहरण जैसे आपने बताया कि 2 परिवार यहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में बस गए। इससे पहले वो दिल्ली में थे और दिल्ली मयूर विहार में वो रहते थे, जैसे उन्होंने बताया। तो यहाँ पे अब जो टूरिज्म, उत्तराखंड टूरिज्म एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेटर का काम करता है, बहुत बड़ा राजस्व यहाँ पे सरकार को मिलता है। यहाँ जहाँ पे अभी हम हैं घुड़दौड़ी से नीचे अगर मैं बात करूँ 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पे अब रेलवे स्टेशन बनने वाला है, सौड़ देवप्रयाग के पास जो है। तो अब ये पौड़ी जिले का सबसे निकटतम हिल स्टेशन होगा रेलवे स्टेशन से। तो अब ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट फ्यूचर है। शांतिपूर्ण वातावरण में है। आप जैसे देखा आपने, हिमालय की रेंज यहाँ से दिखाई देती है। सुबह बहुत खिली हुई धूप आ जाती है और शाम तक 4-5 बजे तक यहाँ पे धूप होती है। गर्मियों के लिए बहुत बढ़िया वातावरण है, क्योंकि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 1800 मीटर के आसपास होगी। तो ये दोनों मौसम के लिए, चाहे वो सर्दी हो, क्योंकि सर्दी में जो शहरों का जो वातावरण होता है वहाँ पे कोहरा लग जाता है, वहाँ पे सांस लेने में समस्या होती है। यहाँ पे आपने देखा जैसे चारों तरफ पूरी साफ खिली हुई धूप है। तो अब स्वास्थ्य के लिहाज से ये जगह बहुत महफूज हैं और अब लोग शहरों से यहाँ बसेंगे। धन्यवाद पंजी। अरे मैं पूछूंगा अपनी सिमरन से। सिमरन ने बताओ, आपको कैसा लगा यहाँ पे, अगर पहली बार आप घर से बाहर निकले, कैसा लगा आपको? जैसे यहाँ का नाम ही है आनंद हिमालय रेस्टोरेंट, वैसे यहाँ देख के हमें बहुत आनंद आ रहा है। यहाँ इतने सुंदर सुंदर बगीचे हैं और यहाँ पे देखा जा रहा है कि हिमालय इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ से क्या कहेंगे आप, कि आज की नई युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे, अपने उत्तराखंड में रहने के लिए क्या कहेंगे, उत्तराखंड को संवारने के लिए क्या कहेंगे? उत्तराखंड बहुत प्रकृति से भरा हुआ है। इस पे हम अपने प्रकृति को और सुंदर बनाने के लिए हम ऐसे रेस्टोरेंट, हम ऐसे ही बगीचे वगैरह बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्लायन से ऊपर कुछ हो रहा है तो यहाँ हो रहा है। यहाँ देखा जा रहा है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ नए घर बन रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि उन घरों से हमें बहुत सारे लोगों को पता चला कि ये दिल्ली से ही आए हुए कोविड में लोग हैं जो कि पलायन के बाद यहाँ पे रुके हुए हैं। देखा मित्रों आपने, तो आजकल के बच्चे भी समझ रहे हैं इस चीज़ को कि बाहर के शहरों में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, अपने शहर में रह के अपने यहाँ रोजगार के अगर साधन हो। और हमारी सरकारों से गुजारिश ये है कि आप यहाँ पे
रोजगार के साधन मुहैया कराएं तो निश्चित बात है नई युवा पीढ़ी बाहर नहीं भागेगी और यहाँ रहेगी तो निश्चित बात है विकास कहीं ना कहीं होगा। नमस्कार। अब इसके जो ये हिमालय रिसोर्ट के ओनर हैं, क्या नाम है आपका? हिमांशु रावत जी हमारे साथ हैं और हिमांशु को बताएंगे कि देखो ये खुद एक युवा होकर यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ पे रिसोर्ट खोला, किस पर्पज से खोला और क्या आपका यहाँ पे आज की रोजगार की स्थिति? रोजगार की स्थिति हमने काफ़ी 3-4 लोगों को रोजगार दिया है। जब यहाँ पे शादी वगैरह होती है तो हम हरों को भी यहाँ पे रोजगार के लिए बुलाते हैं तब। और हमारा ये है कि हम आगे भी इसकी आगे सर्कुलर चेन खोलेंगे रिजॉर्ट की। अभी हम एक स्टार्टअप लेके चले हैं कि कैसा रिस्पॉन्स आता है, क्योंकि उत्तराखंड में तो रिजॉर्ट बहुत हैं और पौड़ी में नहीं थे। पौड़ी में वो मेन सिटी में उनको गेस्ट को मेनली क्या होता है, कंफर्ट चाहिए होता है ना जी। कंफर्ट तो लोग सिटी से दूर भाग रहे हैं आजकल रुकने के लिए। पार्किंग नहीं है पौड़ी में, तो मेन पार्किंग की समस्या है। होटल्स तो बहुत है वहाँ पे। अब रिजॉर्ट धीरे धीरे एक बनाते तो और भी बनाते ही हैं, तो काफ़ी रिजॉर्ट आगे भी बन रहे हैं। जी बहुत अच्छा है हिमांशु भाई। आप आपको दूसरी बात दिखा देंगे, आपको ये रूम दिखाएंगे कि किस प्रकार के रूम और क्या यहाँ पे अच्छा सुंदर दिखता है। रूम है बहुत बहुत ही सुंदर यहाँ पे रूम है और रूम के साथ क्या क्या खूबसूरती आप देखिए। आप हिमांशु भाई आपको सीधा यहाँ से जैसे आप बेड से अपने विंडो की तरफ जाओगे तो कर्टेन हटा के एकदम श्रीनगर और क्या सुंदर का व्यू व्यू है। है। आप लेटे लेटे हिमालय के आनंद दर्शन कर सकते हैं, पूरे बहुत लंबी रेंज के कर सकते हैं। इस प्रकार के कॉटेज यहाँ पे हैं, बहुत ही सुंदर कॉटेज आनंद हिमालय। आइए आप भी एक रात आनंद हिमालय में गुजारिए। नमस्कार, धन्यवाद।